नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक तथा राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी अर्थात पूर्व की ओर देखो की नीति की शुरुआत की थी। इस नीति का एक उद्देश्य क्षेत्र में चीन के बढ़ते व्यापारिक कदमों को रोकना था। 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहभागी बना। 1996 में डायलॉग पार्टनर तथा 2002 में समिट लेवल पार्टनर बना। दोनों पक्षों में 8 अक्टूबर 2003 को संधि हुई, जिसे 13 अगस्त 2009 को अंतरिम रूप दिया गया। इसके अंतर्गत आसियान तथा भारत के मध्य 1 जनवरी 2010 से मुक्त व्यापार क्षेत्र अस्तित्व में आया। भारत ने लुक ईस्ट नीति के अंतर्गत ही आसियान देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की पहल की। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नीति का मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य नीति उद्देश्य को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। आर्थिक विकास। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं इसके लिए सबसे उपयुक्त थी। चीन को संतुलित करना। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और प्रभुत्व को राजनीतिक रूप से संतुलित करना। उत्तर पूर्वी भारत का विकास। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों को म्यांमार के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना, ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों में व्यापार और विकास बढ़ सके। अब बढ़ते हैं इसके प्रमुख विकास और पड़ाव पर। भारत और आसियान के बीच संबंधों का विकास इस प्रकार रहा है। 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदारी बना। 1996 में भारत को पूर्ण संवाद भागीदारी का दर्जा मिलता है। 2002 में भारत और आसियान के बीच शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता शुरू होती है और 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता अस्तित्व में आया, जिससे व्यापार की बाधाएं कम हुई। इनके प्रमुख योजनाएं को देख लेते हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। ये भारत के मणिपुर को म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड से जोड़ता है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है, जिससे उत्तर पूर्वी भारत तक पहुंच आसान होती है। नीति का महत्व। इस नीति ने भारत को केवल दक्षिण एशिया तक सीमित रहने के बजाय एक एशियाई महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाई। इसने भारत के लिए व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा के नए द्वार खोले। निष्कर्ष के तौर पर देखिए तो ईस्ट लुक पॉलिसी ने सफलतापूर्वक भारत को पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा। इसी की सफलता को देखते हुए 2014 में इसे और अधिक सक्रिय एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।